तो टैरिफ विवाद में इस वक्त की बड़ी खबर, भारत आ रहे हैं ट्रंप के खासम खास। ट्रेड डील पर बातचीत होनी है और 16 सितंबर को यानी कि कल ये अहम बैठक होगी। इस दौरान भारत के समकक्ष के साथ जो ट्रंप के खासम खास है वो बातचीत करेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील लंबे समय से अटकी हुई थी वो एक अंजाम तक पहुंचेगी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात करने के लिए अमेरिका से मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच आज भारत आ रहे हैं। ये जो ब्रेंडन लिंच हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खासम खास माने जाते हैं और भारत के साथ अब अपने रिश्ते को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं ट्रंप। और इसी वजह से इसी कड़ी में ट्रंप ने अपने खासम खास ब्रेंडन लिंच को भारत भेजा है। वो 16 सितंबर को यानी कल भारतीय समकक्ष से एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करेंगे। भारत की ओर से राजेश अग्रवाल जो हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉमर्स हैं, वो मुख्य तौर पर इस बातचीत में वार्ताकार की यानी मेन बातचीत की जो टेबल है वो ही संभालने वाले हैं भारत की तरफ से। ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो काफी समय से अटकी हुई है। कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच ये समझौता अटका हुआ था, लेकिन अब बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। और रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बीते दिनों राहत भरी बात हुई। उसके कुछ दिन बाद ही डील के आगे बढ़ने के संकेत मिले। जाहिर है मार्केट पर भी उस जो बातचीत थी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने को मिला था और अब उम्मीद कर सकते हैं कि जो बातचीत जो नए सिरे से आगे बढ़ रही है अब उससे भी इम्पैक्ट होगा जो भारत का जो शेयर बाजार है। तो अमेरिकी मुख्य वार्ताकार हैं जो सोमवार देर रात भारत पहुंच जाएंगे और इससे पहले अमेरिकी टीम अगस्त में भारत आने वाली थी, लेकिन टैरिफ के चलते ये बैठक रद्द हो गई थी। अगर आपको थोड़ा सा याद ही होगा तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया गया था और ये अगस्त के लास्ट वीक की बात थी। उस दौरान अतिरिक्त 25% टैरिफ फिर से अमेरिका की तरफ से लगाया गया और उसके पीछे की जो वजह थी वो ये बताई गई कि भारत ने रूस से तेल खरीदा है और उसके बाद मुनाफे में इसे दुनिया को बेच रहा है और इसी वजह से ट्रंप की तरफ से भारत पर अतिरिक्त 25% का जुर्माना लगाया गया। और उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जो हैं बिगड़ते चले गए और ये जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही थी वो फिर से अटक गई। उसके बाद हुआ क्या कि भारत जो है रूस और चीन के साथ बैठक करता हुआ नजर आया। एससीओ की जो बैठक थी वहां पर भारत, रूस और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे एक साथ एक मंच पर मिले और वो जो तस्वीरें थी वो काफी परेशान करने वाली थी ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका के अंदर खाने से लगातार ये आवाजें आ रही थी कि अमेरिका अपनी पॉलिसियों में गलती कर रहा है। अमेरिका अपने खासम खास एलाई भारत को अपने से दूर कर रहा है और इसका खामियाजा भविष्य में अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका को अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से काफी नुकसान भी झेलने को मिला। बेरोजगारी दर अचानक से बढ़ गई अमेरिका में और तो निवेश के जो अवसर थे उसको लेकर भी काफी ज्यादा जो संभावनाओं की उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप को वो भी घटती चली गई। लेकिन हुआ ये कि अब जो है अपनी गलती का एहसास डोनाल्ड ट्रंप को होने लगा है और अब इसी वजह से लगातार भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर से जो बातचीत है वो फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले मीठी मीठी बातें भी हुई। भारत और अमेरिका ट्रेड डील फिर से आगे बढ़े इसको लेकर पहले से ही उम्मीद जताई जाने लगी थी। पीटीआई की इसी बीच एक रिपोर्ट आई जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया कि व्यापार समझौते के लिए भारत और अमेरिका वार्ता पटरी पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच एक दिन के दौरे पर 15 सितंबर की रात भारत पहुंच रहे हैं और वो जो है साउथ और मिडिल एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हैं और मंगलवार को अपने भारतीय समकक्ष यानी राजेश अग्रवाल के साथ सीधे सीधे औपचारिक रूप से ट्रेड डील को लेकर बातचीत करेंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट है। वैसे आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इससे पहले 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और मंगलवार को छठे दौर की वार्ता होगी
जो कि बीच में अटक गई थी। जो भारत आने जा रहे हैं, जो ब्रेंडन लिंच के हैं, उनकी अगर बात की जाए तो 15 देशों के संबंध में अमेरिकी व्यापार नीति के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और सबसे खास बात वो ट्रंप के बेहद करीबी हैं और ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी हाल में भारत के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए और इसी वजह से सबसे खास और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अपने अफसर को ट्रंप ने भारत भेजा है। अमेरिका भारत व्यापार नीति मंच यानी TPF का जो प्रबंधन है वो भी जो लगातार यही ब्रेंडन लिंच ही देखते हैं और ऐसे में इनका भारत आना काफ़ी खास माना जा रहा है। इससे पहले भारत और अमेरिका ट्रेड डील में कुछ मुद्दे उलझ गए थे। अमेरिकी टीम का जो दौरा है 25 से लेकर 29 अगस्त के बीच में होना था, लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया और उसके बाद जो टेंशन बढ़ती चली गई, उसके बाद उस बैठक को रद्द करना पड़ा। 27 अगस्त से जो एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगाया गया, उसके बाद से भारत ने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की जो अकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई। इससे कुछ दिन पहले अगर ट्रंप की बात अगर की जाए तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और इस दोस्ती भरे रिश्ते को फिर से एक बार पटरी पर लाने की कोशिश की। बीते मंगलवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर से अपना दोस्त बताया था और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही व्यापार वार्ता का सफल परिणाम निकलेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा था कि आने वाले हफ्तों में वो अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक पोस्ट किया था और कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के पॉजिटिव मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही पॉजिटिव और भविष्य की ओर देखने वाली व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का जवाब ट्रंप के उस पोस्ट पर आया। अब आपको बता दें कि आखिर जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लंबे समय से चल रही है, 5 दौर की बैठक हो चुकी है, आखिर वो अटकी हुई कहाँ थी। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील फंसी हुई थी, इसके पीछे कुछ कारण थे। ट्रंप अमेरिकी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोलने की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ चीजों पर टैरिफ में रियायत की लगातार डिमांड करते रहे हैं। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पेट्रोकेमिकल्स, वाइन यानी शराब, डेयरी प्रोडक्ट्स, सेब, ट्री नट्स और आनुवांशिक तौर पर संशोधित फसलें शामिल हैं। दूसरी ओर कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ है और किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं है। बता दें कि भारत ने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में डेयरी प्रोडक्ट्स पर कोई टैरिफ छूट नहीं दी है और इसे समझौते से दूर रखा है। अगर इसकी डिटेलिंग की बात की जाए तो आपको बता दें कि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आए, क्योंकि इससे सीधा नुकसान भारतीय किसानों को होगा और भारत नहीं चाहता कि एक बहुत बड़ी आबादी जो किसानों की है भारत में, उसे किसी तरह से उनके हित को नुकसान हो, भारतीय किसानों को नुकसान हो। और इसी वजह से भारत और अमेरिका के बीच अब तक ये जो ट्रेड डील है वो अटकी हुई थी। लेकिन अब खबर ये है कि अमेरिका इस डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी जो नीति है वो थोड़ा नरम करने को तैयार है। तो ऐसे में अगर अमेरिका इन डेयरी प्रोडक्ट्स पर अपनी जो जिद है वो छोड़ देता है तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होना संभव है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब आज रात अमेरिकी अधिकारी जब पहुंचेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच जो कल बातचीत होगी छठे दौर की ट्रेड डील को लेकर, उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। और निश्चित तौर पर जो भी बातचीत होगी, अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो सीधे सीधे शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो उसका शेयर बाजार पर काफी अच्छा असर हो और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ भारत पर लगाया गया है वो भी काफी हद तक कम कर दिया जाए। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।